हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से स्वशिक्षा में। तो आज एक और नया सिनेरियो हम कवर करने वाले हैं जो फ्रेशर्स से पूछा जा रहा है इंटरव्यूज़ में। सो इफ़ टोटल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू अकाउंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 लाख देन थ्रो एरर। सिनेरियो क्या है एग्जैक्टली कि अमाउंट की एक फील्ड होती है अपॉर्चुनिटी पे, और अगर किसी अकाउंट के रिलेटेड में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी, सपोज इस अकाउंट के रिलेटेड में 4 अपॉर्चुनिटी हैं, तो अगर उनका टोटल अमाउंट यानी कि सपोज एक अपॉर्चुनिटी पे 200 है, दूसरी अपॉर्चुनिटी पे 300 है, तो इस तरीके से 4 अपॉर्चुनिटी पे कुछ अमाउंट पड़ा है तो चारों का सम, तो टोटल अमाउंट की जो स्टैंडर्ड फील्ड है यानी उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, तो उन अपॉर्चुनिटी जो अकाउंट के रिलेटेड में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उन पे उस अमाउंट की फील्ड का सम अगर ग्रेटर देन 1 लाख और इक्वल टू है तो हम एरर थ्रो कर देंगे अगर हम कोई और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ऐड करना चाह रहे हैं इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, एक बार मैं सेल्सफोर्स में जाके आपको दोबारा से एक बार सिनेरियो क्लियर करता हूँ और एरर मैसेज आपको देना है दैट टोटल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस अकाउंट इज ऑलरेडी 1 लाख, सो यू कैन नॉट इंसर्ट मोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं सिनेरियो आगे। सो ओके गाइस, तो आप देख रहे हो सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ में ओपन करता हूँ तो उस पर एक हमारा फील्ड है अमाउंट का। तो ये अमाउंट का एक फील्ड है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी पे आप यहाँ पे भी देख पा रहे थे कि ये अमाउंट का फील्ड, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट में जाता हूँ तो अकाउंट कोई सपोज मैं आदर्श का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, इसके रिलेटेड में देखता हूँ। तो इसके रिलेटेड में आप देखोगे तो इसमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं इस अकाउंट के रिलेटेड में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम इसी अकाउंट पे टेस्टिंग कर लेंगे अपना बाद में। ओके, तो मैंने दोनों अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से डिलीट कर दी हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, जैसे इसके नीचे 2 अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी थी तो दोनों पे सपोज जो भी अमाउंट पड़ा था दोनों का सम करेंगे, और अगर इस अकाउंट के रिलेटेड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका सम, उसमें जो अमाउंट की फील्ड है उसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख हो गया, तो इस अकाउंट पे हमें एरर थ्रो कर देना है जब हम कोई नई अपॉर्चुनिटी इसके रिलेटेड में इंसर्ट कर रहे होंगे कि अब आप नहीं कर सकते और कोई अपॉर्चुनिटी इंसर्ट, बिकॉज ऑलरेडी जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्ट यहाँ से जाते हैं सेटअप से और देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी पे हमारा कोई ऑलरेडी ट्रिगर तो नहीं बना हुआ है। तो मैं इसको जाके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो एक यहाँ पे रोल अप समरी करके कुछ, ये मैंने पुराना ट्रिगर शायद और में कोई पढ़ा होगा, ये बना हुआ है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ वैसे चीज़ें कि आपको ट्रिगर का नाम कभी भी ऐसे नहीं रखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी पुराना है, तो ये वैसे इनएक्टिव है ऑलरेडी। तो हमें क्या रखना है, जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप ट्रिगर लिख रहे हो उसी ऑब्जेक्ट के नाम से आप उस ट्रिगर का नाम रखोगे, और हेल्पर जो भी आप बनाओगे हेल्पर का नाम अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो अभी हम एक न्यू ट्रिगर बनाएंगे यहाँ पे, और क्या कहते हैं उसका हम क्या करेंगे, नाम क्या रखेंगे, अपॉर्चुनिटी ट्रिगर, अपॉर्चुनिटी ट्रिगर, ठीक है। किस पे बनाएंगे हम, अपॉर्चुनिटी पे बनाएंगे ये ट्रिगर, अपॉर्चुनिटी पे, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, एरर थ्रो करना है। तो जब भी आप वैलिडेशन के लिए ट्रिगर लिख रहे हो कोई भी, तो आप बिफोर इवेंट पे उसको चलाओगे क्योंकि इंसर्ट होने से पहले ही आप वो वैलिडेट करके एरर थ्रो करना चाहते हो, ठीक है। तो ट्रिगर में अंदर चलते हैं। हम सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर लेंगे, सेट टू स्टोर अकाउंट आईडी। तो जब भी अपॉर्चुनिटी हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो उस अपॉर्चुनिटी पे जो अकाउंट की फील्ड है उसको हम स्टोर करा लेंगे, क्योंकि उसी अकाउंट के रिलेटेड में तो हमें देखनी है कि कितनी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी और उनका सम जो है टोटल कहीं 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी पे जो अकाउंट पड़ा हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे इस सेट के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो हम एक सेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, सेट अकाउंट ACIDs, ठीक है, इक्वल्स टू ACID सेट कर देते हैं इसका नाम, इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ अकाउंट। तो ये हमने सेट बना लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अकाउंट की आईडी स्टोर करा लेंगे। अब हमें क्या कर रहे हैं, फॉर अपॉर्चुनिटी OPP ट्रिगर डॉट न्यू
ट्रिगर डॉट न्यू में हमें क्या मिल जाएगा, जो अभी हम न्यूली ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसका वर्जन मिल जाएगा इस ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। तो अभी हमने क्या करा, फॉर ईच लूप चलाया ट्रिगर डॉट न्यू। अब इसके अंदर हम क्या चेक करा लेंगे कि इफ़ OPP डॉट अकाउंट आई डी, अगर ये अकाउंट आईडी जो उस रिलेशनशिप फील्ड जो है उसका नाम क्या है, अकाउंट आईडी, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस आईडी को हम इस सेट के अंदर डाल देंगे। तो इस सेट के अंदर हम ऐड करा देंगे OPPV डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है गाइज, क्या करा हमने, इस सेट के अंदर उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की आईडी ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पे आप डीबग भी करा सकते हो इस सेट का, सपोज साइज में यहाँ पे डीबग करा देता हूँ। ठीक है, डॉट साइज की हमारा इसमें कितनी आईडीज आई हैं। ओके, कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। आईडी सेट, ओके सॉरी गाइस, ये आईडी टाइप का बनाना है हमें सेट, क्योंकि हम इसके अंदर आईडी स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे गाइस, चेक कराएंगे कि अगर मेरा साइज जो है ज़्यादा है, इफ़ अगर मेरा ये साइज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी इसके अंदर मुझे अकाउंट मिल गया, अब उस अकाउंट के लिए मैं चेक करूँगा। ठीक है गाइस, तो अगर ग्रेटर देन है तो हम फॉर इस लूप के अंदर जाएंगे, सॉरी इस लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक एग्रीगेट क्वेरी लिखेंगे। तो एग्रीगेट क्वेरी हम क्यों लिख रहे हैं, एग्रीगेट क्वेरी के बारे में जैसे नहीं पता वो पढ़ सकता है। तो बेसिकली जैसे हम रोल ऑफ समरी के थ्रू सम करते हैं, मैक्स करते हैं, मिनिमम निकालते हैं, काउंट करते हैं, उसी तरीके से आप एग्रीगेट क्वेरी का यूज़ करके कोड के थ्रू आप वो चीज़ करते हो। ठीक है, तो एग्रीगेट क्वेरी टू सम द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इसके थ्रू हम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उस अकाउंट के रिलेटेड में होंगी उनका सम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे, एग्रीगेट रिजल्ट। ठीक है, AGGR सपोज। तो एग्रीगेट रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे गाइस, फॉर एग्रीगेट रिजल्ट, तो इसके अंदर हम अपनी जो भी क्वेरी है वो लिख लेते हैं। तो सेलेक्ट क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें अमाउंट जो है, अमाउंट वाली फील्ड जो है अपॉर्चुनिटी पे, उसको ले लेंगे अमाउंट। तो हमें उसका क्या करना है गाइस, अमाउंट वाली फील्ड का सम करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम किसका करना है हमें, अमाउंट का, और इसको हम नाम दे देते हैं टोटल सम। ठीक है, कोमा दूसरी फील्ड हम क्या ले लेते हैं, अकाउंट आईडी ले लेते हैं। फ्रॉम कहाँ से, अपॉर्चुनिटी से, अपॉर्चुनिटी पे ही हम ये क्वेरी लिख रहे हैं। वेयर एक कंडीशन डालेंगे यहाँ पे, जहाँ पे अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी मेरी कहाँ पे हो, अकाउंट आईडी इन इसके अंदर, इस सेट के अंदर। ठीक है, जहाँ मेरी अकाउंट आईडी इस सेट के अंदर हो, और इसको हम क्या कर देंगे गाइस, ग्रुप बाय कर देंगे, किससे, ग्रुप बाय अकाउंट आईडी। मैं एक बार क्वेरी दोबारा समझा दूंगा आपको। हमने यहाँ पे क्या करा, एक एग्रीगेट क्वेरी लिखी जिसके अंदर हमने सम किया अमाउंट का, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा। अकाउंट आईडी को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, जो अकाउंट आईडी मेरी कहाँ पे पड़ी है, इस सेट के अंदर पड़ी हुई है, और ग्रुप बाय हमने किया इस अकाउंट आईडी से, यानी कि इस अकाउंट आईडी के बेस पे ही हम सारा जो है सम वो कैलकुलेट करा रहे हैं। इसी अकाउंट आईडी के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है हम उनका सम क्या करा रहे हैं, कैलकुलेट करा रहे हैं अमाउंट वाली फील्ड का। ठीक है, तो अब हमें क्या कर लेना है, नीचे गेट कर लेंगे हमें इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो अभी मेरे को सपोज ये टोटल सम निकालना है यहाँ पे, तो मैं डेसिमल यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ, ये सम निकाल लेता हूँ। तो टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट,
ठीक है, इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम इसके लिए, डेसिमल AGGR डॉट गेट कर लेंगे हम क्या, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर कराया था। अब इसके अंदर हमारा ये टोटल सम जितना भी आया होगा उन अपॉर्चुनिटीज़ का वो हमने स्टोर कराया और इस पर्टिकुलर जो हमने ये डिक्लेयर किया है यहाँ पे वेरिएबल इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ डिबग भी करा लेते हैं कि क्या आया है प्रिंट होकर, सिस्टम डॉट डिबग टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट। ठीक है, इसको यहाँ पे डिबग करा लेते हैं एक बार। दूसरी चीज़ अपने को क्या चाहिए गाइस, अकाउंट आईडी। तो ये अकाउंट आईडी भी हम गेट कर लेते हैं। तो आईडी ACC ID इक्वल्स टू ID AGGR डॉट गेट और ये तो हमें गेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अभी हम ये हमने इसको गेट कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर अपनी क्या आ गई, आईडी आ गई उस अकाउंट की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी हम यहाँ पे डिबग करा लेते हैं, सिस्टम डॉट डिबग अकाउंट आईडी और अपनी ये आईडी प्रिंट कर लेते हैं। कौन सी आईडी हमने निकाली यहाँ पे, जिस आईडी के रिलेटेड में जो अपॉर्चुनिटीज है जिनका सम मैंने यहाँ पे निकाला है उस अकाउंट आईडी को भी मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है, तो अकाउंट आईडी अपने पास आ गई है। अब आप क्या चेक कराएंगे यहाँ पे, इस टोटल अमाउंट को चेक करा लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है, इफ दिस टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 लाख के, तो अब आगे क्या करना है। अच्छा, ये मैं हार्ड कोड यहाँ पे कर रहा हूँ, बट ऐसे कोड में कभी भी हार्ड कोड नहीं करना है, आपको कस्टम लेबल या कस्टम सेटिंग का यूज़ करना है जिसमें इन फ्यूचर भी आप चेंजेस कर सको। ये अभी ये सिनेरियो कवर कर रहा हूँ जस्ट, तो आपको ऐसे ही करके दिखाना होगा तो आप कर सकते हो, बट आप जब रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ये वैल्यू कभी भी हार्ड कोड नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ चेक कराया कि अमाउंट का जो, अगर ये जो इसके अंदर अमाउंट आया जो हमने यहाँ गेट किया था, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हो गया 1 लाख के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर अपॉर्चुनिटी ट्रिगर डॉट न्यू हम चेक करा लेंगे कि इफ OP डॉट अकाउंट आईडी, जो हमने ऊपर अकाउंट आईडी गेट करी है, अगर इस अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी मैच कर रही है अपनी इस अकाउंट आईडी के जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो सम आया है वो 1 लाख से ग्रेटर देन 1 लाख के इक्वल आ गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस OP डॉट ऐड कर देंगे एरर। ये एक मेथड होता है एरर ऐड करने के लिए। जो एरर है अपना उसको मैं एक बार कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ से, ये एरर मैसेज दैट टोटल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस अकाउंट इज ग्रेटर इज 1 लाख ऑलरेडी, सो यू कैन नॉट इंसर्ट मोर। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं एक बार। तो कंट्रोल A शिफ्ट टैब प्लस करके मैं इसको एक बार अलाइनमेंट ठीक करके हम इसको सेव कर देते हैं, और एक बार मैं अभी ये सेव हो जाने दो, फिर एक बार मैं ट्रिगर रीड भी कर देता हूँ पूरा। तो स्टार्टिंग से हमने क्या किया, सबसे पहले बिफोर इनसेट पे हम ये ट्रिगर चला रहे हैं और हमने क्या करा, एक सेट के अंदर सारी आईडीज़ लेके आ गए हम। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं तो उनकी जितनी भी अकाउंट की आईडी है वो हम लेके आ गए, और हमने यहाँ चेक करा लिया अगर वो ग्रेटर दैन 0 है उसका साइज सेट का, तो एक एग्रीगेट क्वेरी के थ्रू हमने क्या करा, टोटल अपॉर्चुनिटी का अमाउंट निकाल लिया उस अकाउंट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी अमाउंट है, और उसको हमने चेक करा लिया अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लाख है और अपॉर्चुनिटी अभी भी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एरर दे देगा दैट टोटल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस अकाउंट इज 1 लाख ऑलरेडी, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर। ठीक है, तो अब एक बार काम करता है, सपोज ये अकाउंट है मेरा आदर्श का, इसके रिलेटेड मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, उसमें अमाउंट में कुछ
डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लॉग्स भी मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट के रिलेटेड में जाते हैं और एक मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ। अपॉर्चुनिटी, सपोज अपॉर्चुनिटी का नाम हम रखते हैं टेस्ट 1। अमाउंट इसके अंदर हम रखते हैं 50,000 गाइस। ठीक है, 50,000 मैंने रखा। तो अभी हम देखेंगे कि ये मुझे क्रिएट करने देगा या नहीं करने देगा। तो अभी तो करने देगा क्योंकि 1 लाख से कम है अमाउंट। सेव करते हैं, इसने मुझे क्रिएट करने दिया। मैं यहाँ पे लॉग्स भी ओपन कर लेता हूँ। लॉग्स में मेरे पास क्या आया, अकाउंट आईडी का साइज़ आया अभी मेरे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। दोबारा से एक और अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे इसी को सपोज क्लोन कर लेता हूँ, इसी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि इसमें हम अकाउंट आईडी पास कर रहे हैं गाइज। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो ये अकाउंट आईडी भी हम पास कर रहे हैं। तो इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ एक बार और इसको टेस्ट 2 इस बार कर देते हैं और अमाउंट 50,000 ही यहाँ पे सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो 50,000 मेरा क्या हो गया, सेंड हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको चेक करते हैं। तो अभी मेरा अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आया, मेरा 50,000 आया। ठीक है, तो 50,000 मेरा टोटल अमाउंट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सम कर रहा है। जो पीछे अमाउंट पड़ा हुआ है उसका सम कर रहा है। तो जब ये उसने नया वाला 50,000 क्रिएट करा था तो वो पुराना 50,000 जो है उसको लेके यहाँ पे आया है। ठीक है, अब मैं वापस से जाता हूँ और मैं वापस से एक और यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जाऊँगा सेम 50,000 की। अब मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे पास एक एरर आ गया, दैट टोटल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दिस अकाउंट इज 1 लाख ऑलरेडी, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर। तो इस केस में क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग पे एक बार जाके कि टोटल अपॉर्चुनिटी का अमाउंट कितना आ गया इस बार, 1 लाख आ गया। ठीक है, तो 1 लाख इस बार क्यों आया, अच्छा पिछली बार का इस 50,000 क्यों आया था, बल्कि आप कहोगे कि पहले भी 50 पड़ा था, 50 में दोबारा डाल रहा था। तो उस टाइम तक मेरे डेटाबेस में सिर्फ 50,000 ही पड़ा था। पहले 50,000 में उस टाइम इंसर्ट कर रहा था, तो उसने मुझे पिछली बार एरर नहीं दिया। लेकिन इस बार उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि इस बार मेरे डेटाबेस में 50,000 के ऑलरेडी 2 पड़े थे, यानी 1 लाख का अमाउंट पड़ा था। तो 1 लाख के अमाउंट जब यहाँ पे पड़ा था और मैं और इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं 50,000 की जगह इसको 1 भी कर दूंगा ना अगर, तो वो इस पे भी मुझे एरर दे देगा क्योंकि हमने वहाँ पे लगा रखी है कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस बार उसने क्या करा, डेटाबेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी थी वो उसको उठा के लाया। कितनी पड़ी थी गाइस, 2 पड़ी थी। दूसरा लॉग भी मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2 पड़ी थी, उन दोनों का सम कितना हो रहा था, 1 लाख हो रहा था। और 1 लाख पे हमने यहाँ कंडीशन लगाई रखी है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख होगा, तो वो हमें एरर दे देगा दैट टोटल अमाउंट फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस अकाउंट इज 1 लाख ऑलरेडी, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर। ठीक है, तो एक वैलिडेशन का ये ट्रिगर है जो पूछ रहे हैं आजकल। तो ये एक सिनेरियो था छोटा सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे भी एक सिनेरियो में लेके आने वाला हूँ अपॉर्चुनिटी ट्रिगर का ही, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब माई चैनल।